गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 5 ऐसे ऐसे का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें अंत में जब डॉक्टर सभी चीज़ों को देख लेते हैं तो देखने के बाद बोलते हैं कि कैलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है ना। डॉक्टर बोलते हैं कि कैलिक पेन यानी कि इसके पेट में वैसा दर्द तो है नहीं और ना ही फोड़ा यानी किसी प्रकार का बीमारी है, एक बीमारी का नाम है, वो भी नहीं है। तो माँ पूछती है काँप कर कि ये फोड़ा क्या चीज़ है ना, फोड़ा क्या है। तो डॉक्टर बोलते हैं जी नहीं, वह भी नहीं है, फोड़ा जो बीमारी है वह भी नहीं है। फिर बोलते हैं मोहन को कि जरा मुंह खोलो बेटा, जीभ निकालो। तो फिर उसने देखा तो कहा कब्ज ही लगता है। कब्ज कैसे हो जाता है? जब लोग अटपटा खाना खा लेता है तब उसके पेट में गैस बन जाता है और कब्ज हो जाता है। तो वही बोलते हैं कि हो सकता है इसे कब्ज हो गया है। कुछ बदहाजमी भी है और कोई बात नहीं, मतलब कुछ ऐसा खाना हजम नहीं हुआ है और कोई बात नहीं है। क्यों ना आप ही चले, मतलब उसके पिताजी से कहते हैं ठीक है ये ठीक हो जाएगा, दवा भेजता हूँ। तो पिताजी को बोलते हैं कि ठीक है चलिए आपको दवा दे देता हूँ। फिर डॉक्टर कहते हैं मेरे विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। पेट में हवा रुक जाने के कारण पेट क्या होता है, ऐंठने लगता है, यानी गैस बन जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट पीछे पीछे लेके जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ फिर पूछती है कि डॉक्टर साहब क्या ऐसे सेक तो देंगे ना? सेक यानी गर्म पानी का सेक। तो दूर से ही गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए, मतलब ज़्यादा नज़दीक से नहीं लेकिन दूर से दे सकते हैं। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? पड़ोसी यानी बगल के लोग आते हैं और कहते हैं कि कैसा है मोहन? तो माँ आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है? लड़का का बुरा हाल कर दिया है। ठीक है, कि बहुत बुरा हाल हो गया है इसका, पता नहीं ये पूरे लोचा लोचानी पूरा दर्द के मारे मारा फिर रहा है इधर से उधर, पता नहीं इसे क्या हो गया है, ऐसे ऐसे ये पता नहीं कौन सा बीमारी है। फिर पड़ोसिन कहती है ना जी, इतनी नई नई बीमारियाँ निकली है कि हाँ अभी जो है बहुत सारे नए नई बीमारियाँ निकली है, देख लेना यह भी कोई नई बीमारी ही होगी। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, मतलब आजकल तो पता नहीं नया नया बीमारी निकल गया है और सारी बीमारियों ने हम लोगों को तंग कर रखा है। नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। फिर माँ कहती है डॉक्टर कहते हैं कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, है ना। वो कहते हैं साथ में तो रोटी भी खाकर गया है, फिर पता नहीं कैसे इसको बदहजमी हो गया है। वह भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होता है, कुछ खाए या ना खाए फिर भी बीमारी हो जाता है। फिर बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है, यानी मास्टर यानी मोहन के मास्टर जी आते हैं। वो मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार पुकार आ जाएगी, आ जाइए। ठीक है, फिर उसकी माँ बोलती है वो मोहन के मास्टर जी है, वो पुकारती है कि आ जाइए। मास्टर कहते हैं सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहती। कहते हैं कि ठीक है कल तुम्हें स्कूल जाना है, क्योंकि तुम नहीं जाओगे तो स्कूल में रौनक ही नहीं रहेगी। स्कूल में रौनक नहीं रहेगी। तो फिर जब मास्टर आते हैं, क्यों माताजी आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारा ने कुछ नहीं, कुछ वैसा तो नहीं खाया।
मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है ना। फिर वो कहें कि ठीक है, ये नहीं खाया है इसीलिए इसके पेट में दर्द है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारियों को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाता है। ठीक है, मोहन जैसा जो लड़का है उसको अक्सर ये बीमारी हो जाता है। माँ बोलती है कि सच? क्या बीमारी है यह? तो मास्टर कहते हैं कि अभी बताता हूँ कि मोहन को कौन सा बीमारी हुआ है। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? ठीक है, तुम कल स्कूल नहीं आना, लेकिन जो मैं पूछता हूँ वो बता दो। तो मोहन चुप रहता है, क्योंकि उसने तो होमवर्क पूरा किया ही नहीं था और होमवर्क ना करने का ही ये बहाना था। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? फिर मास्टर बोले, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है और फिर इनकार में सिर हिलाता है कि नहीं, मैं नहीं बनाया। मोहन, जी सब नहीं। फिर मोहन बोलता है कि जी बनाया तो हूँ, लेकिन सब नहीं बनाया हूँ। मास्टर, शायद सवाल रह गई है। मोहन, जी है ना, कुछ सवाल रह गई तो हाँ। फिर मास्टर कहते हैं तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। ठीक है, फिर मोहन जो है वो मुंह छिपा लेता है कि हम तो इतना बड़ा बहाना बना लिए हैं। फिर मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरा पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए, सो अलग। पिता से, देखो जी आपने, देखा जी आपने, है ना? वो कहते हैं कि क्या मोहन, तुम तो बहुत पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी, यानी तुम इतना बड़ा झूठ बोल लेता है, इतना बड़ा बहाना बना लेता है। फिर वो उसके पिता से कहते कि देखो जी ये कैसे बहाना बना रहा था। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता है? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द है, नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं किया है, उसी के डर के मारे ये ऐसे ऐसे का बहाना बना रहा है। पिता फिर आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, हाय ये क्या कर दिया, है ना? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। फिर पिता भी कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा